तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू महेश प्रजापति चैनल। मेरा नाम है संदीप शाह। तो हमने फर्स्ट चैप्टर किया है कंप्लीट टोटली। उसके बाद हमने गोल्डन रूल्स किया है। देन ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम। तो जो गोल्डन रूल्स है इसका ही पार्ट है डबल एंट्री सिस्टम का। तो डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको उसके एसेट बता दूंगा, लाइबिलिटीज क्या होता है, उसमें क्या क्या होते हैं वो बता दूंगा। गोल्डन रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आप जाके वीडियो देखिए, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड फर्स्ट चैप्टर का भी जो भी डिस्क्रिप्शन में सब अवेलेबल है, आप जाके देखिए। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सेकंड चैप्टर आज हम करेंगे, मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, द मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, मीनिंग। डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्या होता है। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, डबल एंट्री मतलब आपके नाम से ही लग रहा है डबल एंट्री है। दो कोई भी दो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे ही डबल एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज एन अ साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स। तो जो डबल एंट्री सिस्टम है, बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल मॉनिटरी, जो भी कैश के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो हम डबल एंट्री सिस्टम में करते हैं, इन द बुक ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। दिस सिस्टम ओन्स, लाइक ये सिस्टम किसने बनाया है, ओन्स its origin to Italian merchant Luca di Bargo Pelliccio। ये जो शख्स का नाम है, इसने ही डबल एंट्री सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, बनाया है ऑन 10th November 1494 एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे। तो 10 नवंबर को 1494 को इसने ये डबल एंट्री सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। सो उस दिन ही इस सिस्टम को इंटरनेशनल डे के तौर पे मनाया जाता है। तो दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन अ फैक्ट दैट देयर आर टू एक्सेप्ट ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। तो इसने क्या कहा है, दिस सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर आर टू एक्सपेक्ट ऑफ एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो कोई भी ट्रांजेक्शन जो होता है उसके दो एक्सपेक्ट होते हैं, कोई भी दो एक्सपेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास से कैश जा रहा है, आपके पास गुड्स आ रहा है, तो आप क्या रिकॉर्ड करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट। और सामने वाले के पास जहां से आपने कैश दिया है, कैश दिया है, उसके पास क्या रिकॉर्ड होगा, कैश आया उसके पास, कैश रिसीव किया, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है, तो दो एक्सेप्ट हो गए, एक्सपेक्ट हो गए। तो कोई भी दो पहलू हो गए, तो आप वो रिकॉर्ड कर रहे हो। देन एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स टू पर्सन। कोई भी ट्रांजेक्शन में टू पर्सन होते हैं, एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है। ठीक है, ये गिवर कैश दे रहा है, ये कैश रिसीव कर रहा है। ओके, तो एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स टू पर्सन और अकाउंट्स और टू पार्टीज, वेयर in one is the receiver, as I told you, as I explained you, of the benefits, and the other is the giver, receiver giver of the benefits। एक रिसीव करके बेनिफिट्स उसका ले रहा है, एक एक गिव करके, गिवर दे के उसका बेनिफिट रिसीव कर रहा है। रिकॉर्डिंग ऑफ बुक, रिकॉर्डिंग ऑफ बुक टू एक्सपेक्ट ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन अ बुक ऑफ अकाउंट इज टर्म्स ऑफ द डेबिट एंड अ क्रेडिट। से हम डेबिट कहते हैं अकाउंटिंग रूल्स में, और क्रेडिट कहते हैं। इस कॉल्ड है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में कैश जा रहा है, आपने लाइक कैश फॉर एग्जांपल आपने गुड्स खरीदा, तो गुड्स खरीदा, ठीक है, आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। गुड्स खरीदा आपने, तो गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या हो रहा है, दो ट्रांजेक्शन बन रहे हैं, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है, गुड्स आ रहा है, कैश जा रहा है। तो गुड्स को हम लोगों ने डेबिट किया क्योंकि वो आपके पास आ रहा है, और कैश जा रहा है तो हम लोग उसको क्रेडिट किया। तो मीनिंग हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो व्हाट इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंट इंफॉर्मेशन। इंडियन सिस्टम हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, सिंपल सा मीनिंग है रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो एक
इंडियन सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम, दो पार्ट में डिवाइड है। इंडियन सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारे इंडियन सिस्टम में फॉर एग्जांपल कोई भी राशन की दुकान पे आप जाओगे तो वो उन लोग एक बुक बुक यूज करते हैं, बुक तो कहते हैं बुक खाता, जो भी उनका ट्रांजेक्शन होता है एक बुक में वो रिकॉर्ड करते हैं, वो इंडियन सिस्टम होता है। ठीक है, जो भी आपके पास कैश, उनके पास कैश आया, गुड्स गया उनके पास, तो वो उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो हम इंग्लिश सिस्टम फॉलो करते हैं। इंग्लिश सिस्टम में दो है, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री हम नहीं फॉलो करेंगे, हम डबल एंट्री फॉलो करेंगे, क्योंकि सिंगल एंट्री में जितने भी कैश के रिलेटेड है, कैश के रिलेटेड है वो है, से हम नहीं करना है। जो भी आपका कैश के रिलेटेड है वो सिंगल एंट्री में आता है, बट हम डबल एंट्री कर रहे हैं, तो डबल एंट्री में जो भी आपकी कैश है, नॉन कैश है, नॉन कैश, क्रेडिट है, क्रेडिट में आप दे रहे हो, ठीक है, वो सब हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमको डबल एंट्री करना है। डबल एंट्री सिस्टम दो तरह के होते हैं, सिर्फ कैश नहीं होता है, मॉनिटरी भी होता है, नॉन मॉनिटरी भी। कोई मॉनिटरी को ही कैश बोलते हैं हम, नॉन मॉनिटरी को गुड्स को बार्टर एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कैश में आपने ट्रांजेक्शन किया तो आप कैश में रिसीव करोगे, आपने क्रेडिट में किया तो क्रेडिट में करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स हम करेंगे, सॉरी फॉर दिस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स तो हमने गोल्डन रूल्स में पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो गोल्डन रूल्स में हमने बताया था तीन तरह के रूल्स फॉलो होते हैं, पर्सनल, ओके, रियल, एक नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है और इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है, मैं आपको वापस एक समराइज करा देता हूँ। पर्सनल अकाउंट में होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन, सिंगल सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल सुनीता, अशोक, सुहास, तो ये क्या हो गया आपका नेचुरल पर्सन हो गया, इस नेचुरल पर्सन का अकाउंट हो गया। देन आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, जो भी आपके आर्टिफिशियल, आपको नाम से ही लग रहा है आर्टिफिशियल, पुणे म्यूनिसिपल, जो भी कंपनी आ गया, उसके आगे बैंक लग गया, उसके आगे सोसाइटी लग गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्पोर्ट्स लग गया, राधिका स्पोर्ट्स क्लब लग गया, वो सब आगे आर्टिफिशियल में। ठीक है, पीएमसी, पीएमसी ये भी है आर्टिफिशियल अकाउंट। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में ही आ गया। बैंक हो गया बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी कंपनी हो गया, फॉर एग्जांपल टाटा, टाटा हो गया, रिलायंस, जियो हो गया, जियो हो गया, ये सब क्या है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट में हम इसे कैलकुलेट करेंगे, एंट्री करेंगे। एंड देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट, जो भी आपके आउटस्टैंडिंग, आपने एक महीने का आपका लाइट का बिल पे नहीं हुआ है तो आपको पे करना है उसे। ठीक है, पिछले पिछले महीने का आपने भूल गए होंगे भरना, सो इस बार आप पे करोगे, वो हो गया आउटस्टैंडिंग। जो भी आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीव इन एडवांस, आपने कॉन्ट्रैक्टर आपने लिया बहुत बड़ा, तो आपने 10,000 रुपये एडवांस में ही मांग लिया, बोलते मुझे 10,000 एडवांस में दीजिए, आप चाहिए तो मुझे 40,000 बाद में दीजिए, बट मुझे एडवांस में चाहिए, एडवांस में। तो वो इनकम रिसीव इन एडवांस, वो आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में ही हम करेंगे सब। तो ये तीन तीन पार्ट कर दिया, एक नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, एक्वायर्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो ये सब हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। और रियल, रियल जो भी आपका रहेगा, रियल में हम सिर्फ असेट के रिलेटेड ही करेंगे, असेट, रियल आपके असेट के रिलेटेड है, असेट। ठीक है, रियल में रियल अकाउंट क्या होता है, एक दो पार्ट में डिवाइड है, टेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट। तो टेंजिबल असेट क्या होता है, कंप्यूटर अकाउंट, कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, जो आप उसे टच कर सकते हो, आप फील कर सकते हो। ठीक है, आप टच कर सकते हो, आप कोई भी फर्नीचर ले लोगे, आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो उसे। ठीक है, आप फील कर सकते हो उसे, आप उसे बेचोगे तो उसे आपको पैसा मिलेगा, आप टच कर सकते हो, आप कंपनी में वो आपकी काम आएगा। कैश, कैश को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। मशीन्स, मशीन्स को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, यूज कर सकते हो, तो वो आ गया टेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट आपका गुडविल, गुडविल, पैटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, गुडविल, कंपनी का ब्रांड, गुडविल बहुत अच्छा है कंपनी का, आपकी कंपनी है ए, ए मिनट, ए बी सी डी, आपकी कंपनी है। ठीक है, आपकी कंपनी है ए बी सी डी,
ABCD, ये आपकी कंपनी हो गई, आपकी कंपनी, आपका गुडविल अच्छा है, कंपनी का ब्रांड अच्छा है, ठीक है। पेटेंट हो गया, आपने ये जो ABCD कंपनी है उसे आपने रजिस्टर करा दिया है, गवर्नमेंट में जाके आपने उसे रजिस्टर कराया है, ठीक है। और कॉपीराइट, कॉपीराइट ये इस कंपनी को कोई भी दूसरा यूज नहीं कर सकता है, कोई भी दूसरा यूज नहीं कर सकता कंपनी के नाम को। जैसे कि टाटा हो गया, टाटा, जो टाटा है ये गुडविल इसका अच्छा है, इसका पेटेंट है, ठीक है, ये नाम रजिस्टर है गवर्नमेंट के अंदर। तो आप ये कोई दूसरा कंपनी नहीं टाटा को, लाइक टाटा के नाम से कोई दूसरा कंपनी नहीं ओपन हो सकता है। पेटेंट, आपने एक लाइक बुक लिख दिया आपने, तो जाके रजिस्टर कर दिया, तो वो बुक आप दूसरे, कोई दूसरा नहीं लिख सकता, कोई दूसरा सेल नहीं करता, आप ही उस बुक को लिखोगे, आप ही उस बुक को सेल करोगे, वो आपको ही पैसा मिलेगा। वो होता है इंटेंजिबल असेट, ठीक है। और व्हाट इज अ नॉमिनल अकाउंट? तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो व्हाट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, व्हाट इज अ नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट्स, तो नॉमिनल अकाउंट्स में एक्सपेंस, डेबिट, इनकम, गेन, जो भी आपके एक्सपेंस एंड लॉसेस रहेंगे वो सब डेबिट साइड में जाएगा। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, जो भी आपका स्टेशनरी रिलेटेड, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है, पेपर हो गया, आपने पेपर खरीदा, सब क्या हो गया आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, ठीक है। और आपने एडवर्टाइज कराया, आपका जो ABCD कंपनी है इसके लिए आपको बोला किसी अच्छे से फिल्म स्टार को बुलाना है आपको, कोई भी अच्छे से, तो वो एडवर्टाइज करेगा, वो भी पैसा लेगा, वो एक्सपेंस में आ गया। इनकम एंड गेन, जो भी आपका इनकम एंड गेन्स रहेगा, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स, आपने आपकी कंपनी को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिविडेंड आपने रिसीव किया, डिविडेंड लाइक कोई भी डिविडेंड आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा आपकी कंपनी ने, तो वहाँ से आपको डिविडेंड मिला हुआ अच्छा खासा, आपको डिस्काउंट मिल गया, डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव कोई भी प्रोडक्ट पे मिलता है, आपने बल्क में खरीदा होगा, बल्क में खरीदा होगा, तो समझ लीजिए 100 खरीद लिया आपने, 100 खरीद लिया, ठीक है। 100 पे उसने 10,000 का पूरा चार्जेस लगाया उसमें, 10,000, तो पर उसने 1,000 रुपये आपको डिस्काउंट दे दिया, तो आपको 9,000 ही पे करना पड़ेगा, राइट। तो ये आपका डिस्काउंट हो गया, 1,00,000 रुपये क्या हो गया, डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया ये। तो नेक्स्ट हम करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ अकाउंट। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन क्या होता है? जो असेट, असेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, रिवेन्यू एंड गेन क्या होता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी ये सब एक पार्ट है अकाउंट्स का। असेट के अंदर क्या क्या आता है, लायबिलिटीज के अंदर क्या क्या होता है। कोई भी आपको पूछे असेट क्या होता है, असेट, असेट आप बोलोगे बिल्डिंग असेट हो गया, लैंड हाँ असेट हो गया, गुडविल इंटेंजिबल में आता है, ठीक है, इंटेंजिबल हाँ असेट हो गया, फर्नीचर असेट हो गया, तो ये असेट है। अब लाइबिलिटीज आपसे कोई पूछ लेगा क्या होता है लाइबिलिटीज, तो ये सब एक एक पार्ट है सबके। सो मैंने, तो लाइबिलिटीज क्या होता है, असेट, जैसे मैंने आपको बताया मशीन, बिल्डिंग, गुडविल, फर्नीचर, ठीक है, ये सब असेट हो गया, ये सब असेट के अंदर आएंगे, असेट, यस आपके असेट साइड में जाएंगे। लाइबिलिटीज क्या होता है, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी पर्सन से स्टॉक, 100 क्वांटिटी में गुड्स मंगाया, ठीक है, 100 क्वांटिटी में गुड्स मंगाया, तो 1,00,000 रुपया उसका पूरा टोटल कॉस्ट हुआ, ठीक है, 1,00,000 हुआ। तो आप बोलोगे मेरे पास अभी नहीं है, मैं 1 मंथ के बाद आपकी दूंगा, जैसे मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तो 1 मंथ तक आप वो आपका क्रेडिटर रहेगा, क्योंकि आपको उसे पे करना पड़ेगा, ओके, तो उसे क्रेडिटर बोलते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट सिर्फ जो भी बिजनेसमैन रहता है उसको ही बैंक प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल आपका ABCD करके मैंने वैसे बताया, ABCD कंपनी है आपका, ठीक है, कंपनी, तो ये करंट अकाउंट रहेगा आपका, ये करंट अकाउंट रहेगा, क्योंकि बैंक सिर्फ जो भी आपका बिजनेस पर्सनल को ही करंट अकाउंट देती है। फॉर एग्जांपल आपको समझिए करंट बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, आपको 10,000 की जरूरत है, या आपकी नीड है 10,000 की, आपको देना है किसी को, बट आपके अकाउंट में कितना है, 9,000 रुपया। आप क्या करोगे, जो बैंक आपका जो ATM रहेगा, आप ATM में ट्रांसफर डालोगे, 10,000 एंटर करोगे, तो आपको 10,000 आ जाएगा, 1,000 आप एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। तो वो जो एक्स्ट्रा आप निकालोगे, जो आपके आपके पास 9,000 है बट आपको जरूरत है 10,000 की, तो 10,000 आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, उसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, जो बैंक करंट अकाउंट होल्डर को प्रोवाइड करती है।
और बैंक लोन क्या होता है, बैंक लोन ये भी लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। बैंक लोन, बैंक लोन फॉर एग्जांपल आपने किसी बैंक से लोन लिया 10 लाख 20 लाख, तो वो बैंक लोन वो आपका लाइबिलिटीज में आ गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मैंने बताया कि आपका जो लाइट बिल है पिछले महीने का पे करना है, वो लाइट बिल, ये सब लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, आदित्य कैपिटल, गिरीश कैपिटल, हरीलाल कैपिटल, शर्मा कैपिटल। जो कैपिटल है आपका, एक कंपनी, आपने एक कंपनी स्टार्टअप किया, ठीक है, रजिस्टर कराया, सब कुछ कराया, एबीसीडी कंपनी आपने स्टार्टअप किया। तो इस कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए तो ना ऐसे ही आप स्टार्ट कर दोगे हो जाएगा, कैपिटल लगता है, फाइनेंस लगता है। तो सब जन ने मिल के, ठीक है, 5 लाख रुपए दिया, ठीक है, 5 लाख, ये क्या हो गया आपका कैपिटल हो गया, कैपिटल हो गया। ये 5 लाख जो हो गया कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, जो भी आपका रेवेन्यू एंड गेन, जो भी आपका रिसीव होता है रेवेन्यू, कमीशन, कमीशन आपने रिसीव किया, का आप किसी आपकी कंपनी ने LIC कराया होगा किसी का, तो उस पर आपको कमीशन मिला, ठीक है, LIC कराने पे आपको कमीशन मिलता है। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड, आपकी कंपनी ने बहुत अच्छा स्टॉक लाइक अदानी का स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, वो बढ़ गया आगे जाके, तो आपको डिविडेंड, और वो कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया कि ये हम पर शेयर पे 10 रुपये डिविडेंड देंगे। मतलब समझिए आपको 10, आपने 100 शेयर्स कर दिए तो 10,000 आपको प्रॉफिट हो गया, आपको डिविडेंड मिल गया। आपने रेंट रिसीव किया, आपके आपने रेंट पे कोई रूम दिया होगा, ठीक है, तो उस पर आपको रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपको, तो वो जो भी आपके गेन के रिलेटेड रहेंगे, जो भी आपका इनकम और गेन रहेगा, तो आपको प्रॉफिट डे, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट रिसीव, सब रेवेन्यू, जो भी डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सब रेवेन्यू एंड गेन में जाएंगे, इसमें जाएंगे। और कैपिटल में जाएगा आदित्य कैपिटल, क्योंकि उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया आपके बिजनेस में, आपकी इक्विटी कैपिटल है, आपके ओनर है वो कैपिटल की, ठीक है। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस जो भी आपका एक्सपेंस रहेगा, वेजेस, वेजेस हम किसको देते हैं, लेबर लोग को देते, पर डे का सैलरी देते, आज जरूरत है आज बुला लो, कल जरूरत है कल बुला लो, परसों जरूरत है नहीं बुलाना है, उसे कहते हैं वेजेस। सो दिन का वो हमको सैलरी देते, वेजेस देते। ऑडिट फीस, आपकी कंपनी में ऑडिटिंग कराना है, ऑडिटिंग, तो आप ऑडिटर को बुलाओगे और वो ऑडिट करेगा आपकी कंपनी में जो भी घोटाला रहेगा, जो भी सब करेगा वो, तो वो ऑडिट फीस में आता है, उसे आप पे करना पड़ेगा आपको। लॉस इन फायर, आपकी कंपनी को आग लग गया, आग लगने पे बाद आपका कंप्यूटर जल गया, आपका फर्नीचर जल गया, जो भी आपका लॉस हुआ है वो लॉस इन फायर में जाएगा, ठीक है, एक्सपेंस एंड लॉसेस। प्रिंटिंग एंड मशीनरी, जो भी आपका प्रिंटिंग एंड मशीनरी, पेन आपने परचेस किया है कंपनी के लिए, पेंसिल आपने परचेस किया है, ठीक है, और पेपर आपको जरूरत है, पेपर, तो पेपर ये सब जरूरत के लिए ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में आता है, तो ये आपके एक्सपेंस है, कंपनी के एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस में जाएगा। तो सिंपल सा है, असेट साइड में क्या जाएगा वो पूरा है, जो भी मशीन है, बिल्डिंग। और लाइबिलिटीज क्या होता है आपका, कर्जा, लोन, लाइबिलिटीज मतलब लोन ही होता है, तो लोन, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब आपका लाइबिलिटीज में आता है। कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, आदित्य कैपिटल, गिरीश कैपिटल, हरीलाल कैपिटल, ये आपके इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर है ये सब। रेवेन्यू, आपको कमीशन रिसीव हुआ है, डिविडेंड रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, सब आपका रेवेन्यू है, क्योंकि आपको पैसा आ रहा है। ये आपका क्या है, एक्सपेंस एंड लॉसेस, जो भी आपका खर्चा है, आपकी कंपनी का खर्चा, कंपनी का खर्चा है, तो ये कंपनी का खर्चे में जाएगा। वेजेस दिया आपने, ऑडिट, ऑडिट फीस पे किया, लॉस एंड फायर हो गया, प्रिंटिंग एंड मशीनरी। तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द महेश प्रजापति चैनल। तो हमने सेकेंड चैप्टर फिनिश कर दिया है, डबल एंट्री सिस्टम। सो नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड चैप्टर, डायरेक्टली हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करेंगे, तो उसे आप अच्छे से स्टार्ट देखिए। और जो भी हमने प्रीवियस वीडियो जो हमने फिनिश कर दिया वो डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल रहेंगे, आइए देखिए उसे, और देखिए और बुक लेके पढ़िए उसे, क्योंकि आप जब एक बार देखोगे तो आपको नहीं समझेगा, तो उसे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी अच्छे से दिमाग में बैठेगा, वो आप करते रहोगे उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम थर्ड चैप्टर पे जाएंगे, जर्नल एंट्रीज पे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कम से कम 10-15 मार्क्स के लिए आएगा, बोर्ड में 10 मार्क्स के लिए आता है वो। तो हम नेक्स्ट चैप्टर से डायरेक्टली जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू।